डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूजीसी नेट की रिजल्ट आज अर्ली मॉर्निंग जब आउट हुई तो आई वाज फ्लडेड विथ मैसेजेस ऑफ माय स्टूडेंट्स जिन्होंने कि जेआरएफ क्रैक किया, नेट क्रैक किया, एंड कुछ सैड वॉइसेस भी, फीलिंग्स भी कि नहीं हो पाया मेहनत करने के बाद भी, जो कि पार्ट ऑफ द गेम है। तो आज मैंने अपने उस ग्रुप जो पॉल साइंस हेल्प की जो बैच है यूजीसी नेट की दिसंबर 23 साइकिल, उनके साथ में एक लाइव डिस्कशन किया जिसमें कि जिन बच्चों ने सफलता प्राप्त की, जिन्होंने जेआरएफ किया, जिन्होंने नेट तो बहुत लोगों ने किया, और जिन्होंने नहीं भी किया, तो उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी। जो 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 सफल हुए जीआरएफ, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, और जो नहीं कर पाए कहीं कहाँ चूक रह गई, और वो क्या सोचते हैं कि कहीं कमी रह गई। आप समझ सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कितना वैल्यूएबल हो सकता है आप सबों के लिए, यदि आप नेक्स्ट साइकिल यूजीसी नेट की देना चाहते हैं। इसलिए ये पब्लिक डोमेन में मैं इस डिस्कशन को ला रहा हूँ विद द परमिशन ऑफ माय मेंबर्स जो उस ग्रुप के थे। तो लेट अस लिसन, और आप इससे फ़ायदा उठाएं। यही पर्पस है कि आप इनको गौर से सुने, और उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपनी बातें शेयर किया है, तो आपको एक फ्री जो है ट्रेजर ट्रोव मिल रहा है पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते। आप भी आगे ऐसा कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि आगे आने वाले बच्चों को फ़ायदा होगा, ऐसी मेरी आशा है। लेट अस एंजॉय दिस लाइव डिस्कशन। बाय। Welcome back, class. Good evening to you all. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Mamta, Very अभिषेक। good evening, अभिषेक sir. तुमने दो ऐसे, ओके ठीक है, वन से तुमने लॉग ऑफ कर लिया है। वीरेंद्र, निखिल, अशरफ, आरती, ज्योतिर्मय, बादल, अतुल, विवेक, शुभम, अरूपा, राज एंड 14 अदर्स। तुम एक से तो लॉग ऑफ कर सकते हो अभिषेक। ओके, जी यस सर, बस 2 मिनट में कर रहा हूँ। यस यस, ओके। सो हाउ इज द जोश? Very high, sir. Hi, sir. गुड गुड। सो चलो, ये तो बस ऐसे ही चिट चैट है। वी कैन मेक इट बिट मोर मीनिंगफुल बाय डिस्कसिंग इन रेट्रोस्पेक्ट। जब चीजें हो जाती हैं तो वी कैन डू ऑलवेज सम पोस्टमार्टम एंड we can look back how we prepared, how it all fanned out and how it came out. So तो चलो पहले देखते हैं कि इस यहाँ पे जो लोग हैं 29 हैं, ऑफ कोर्स हो सकता है 28, वो एक दो 28 में से कितने लोगों ने जेआरएफ किया है, पहले वो रेज करें हैंड। इस ग्रुप में अभी यहाँ पे जो ज्वाइन किए हैं, रेज योर हैंड्स। ओके, सो राज एंड आरती एंड अतुल। ओके, तो एक एक करके थोड़ा सा पहले इनकी सुनते हैं। ये आज के टॉपर हैं, जो हम लोग टॉपर कहते हैं टेस्ट के, तो ये टॉपर है। तो राज, मैं थोड़ा इसको जो है इस तरह से भी करो कि ये वीडियो कैन बी यूज्ड आल्सो फॉर अदर्स जो इंस्पायर होना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कैसे प्रिपेयर की जा सकती है। यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन। मैं आपसे एक दो क्वेश्चन भी बीच में पूछ सकता हूँ आप तीनों से, एंड फिर हम लोग बातें करेंगे नेट, जो इन्होंने क्वालिफाई किया और जिन्होंने नहीं किया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही बातें करेंगे। सो योर टर्न राज, फर्स्ट यू से व्हाटएवर यू वांट टू से अबाउट योर जर्नी एंड ऑल। Sir, first of all, very thankful for
Everything, sir. So most importantly, for your efforts toward the PYQ and mock, sir. That two things were the most important thing around my preparation. Okay, thank you. सर अब वैसे तो हम लोग पहले भी ऐसे जब ऐसे मिलते थे तो बात करते ही रहते थे कि कैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बस सर वैसे ही कर रहे थे। और अब फर्स्ट अटेम्प्ट था सर मेरा। 4 महीने पहले ही मैंने सोचा कि इसको करना है करके। तो ओके। मैंने 3-4 महीने डेडिकेटेड प्रिपरेशन की। पहले पेपर वन का किया क्योंकि मुझे पेपर वन लगा कि मैं नहीं जानता हूँ कुछ उसके बारे में। 1-1.5 महीना उसको हम्म, समझा क्या है कैसा है। तो जब मैं उस पे कॉन्फिडेंस मुझे आ गया तो फिर मैंने पेपर टू पे फिर फोकस किया सर। फिर मैंने आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया और वहां से बहुत सारे मॉक सॉल्व किए। और पीवाई क्यू तो पहले से ही देख रहा था मैं। ओके। और सर बस और फिर जो बेसिक नोट्स थे सर उसको ही रिवाइज कर रहे थे। और शायद किस्मत भी अच्छा था सर तो सब चीज सही हुआ। ओके, तो क्या आपने अपना अपना भी कुछ नोट बनाया था हाथ से लिख के, या सर अगर मैं डिजिटल वे ऑनेस्टली में? बताऊं तो नहीं बनाया था सर मैंने ऐसा कुछ नोट्स। मैंने जो भी हम मॉक्स देते थे सर तो मेरे पास वो सैमसंग का टैबलेट है। तो हम्म, हम जो भी उसको एनालाइज करते थे ना सर जैसे कि मैंने मॉक ऐसे ही दे दिया। मैं तो पहले लाइव नहीं दे पा रहा था साथ साथ में आपके। तो जब भी हम्म, मैं अटेम्प्ट करता था तो आपने जो एडिशनल इन्फो दिया रहता था लास्ट में उसको ही मैं साइड पे लिख लेता था उनके लैपटॉप में अपना ओपन करता था मैं आंसर की एडिशनल इन्फो वाला। और जो भी मॉक्स मैंने लगाए हैं उसके साइड में ही मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे। फिर उसको ही मैं मॉक्स के थ्रू ही रिवाइज करता था। और जहाँ पे लगता ओके। था कि मेरा कुछ टॉपिक वीक है तो वो सर मैं वो यूजीसी नेट गाइड जो था आपका उससे ही रिवाइज करता था। मैंने ऐसे कुछ डेडिकेटेड नोट्स यूनिट वाइज ऐसे प्रिपेयर नहीं किए सर। मैंने क्वेश्चन से ही अपने मतलब जो भी शॉर्ट नोट्स है उसको प्रिपेयर किया। ओके, गुड। और एग्जामिनेशन हॉल में कैसा आपको फील हुआ जब क्वेश्चन देखा तो? क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था? इज इट इजी, टफ, मीडियम? कैसा लग रहा था? जी सर मैंने जैसे ही मैं मतलब सर वहाँ का एक प्रोसीजर जैसे होता है उन्होंने तो थोड़ा सा टफ कर देते हैं सर। पता नहीं क्यों वो फॉर्मेलिटी पे बहुत ज्यादा ही ध्यान देने लगते हैं वहाँ जब घुसते हैं हम एग्जामिनेशन हॉल पे। तो हम्म। पहला एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था सर। अब ठंड थी तो उन्होंने बोला स्वेटर निकालो स्वेटर पहन के जा नहीं सकते आप। तो वो सब तो था थोड़ा मोड़ा। लेकिन जैसे अब बैठे हम सिस्टम के आगे जब मैंने क्वेश्चंस देखे तो मैंने पहले सबसे पहले 51 क्वेश्चन ही देखा। फिर उधर से मैंने जब देखते गए तो मुझे सर अच्छा लगा। मतलब मुझे लगा मॉडरेट पेपर है मतलब एकदम इजी भी नहीं लगा और ऐसा लगा भी नहीं कि एकदम बहुत टफ है कि मेरे से ऐसे कुछ मैं पैनिक कर जाऊं। तो ओके, मुझे बहुत मॉडरेट लगा सर। ठीक है, चलो, गुड। तो राज, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और एक चीज थैंक और बताओ कि जब मॉक जी। होते थे जितने पेपर, उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा था? मैं भूल गया इसलिए पूछ रहा हूँ। आप टॉपर में रहते थे? हाँ हाँ सर मैं मस्त मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ऐसे मतलब आप जो कट ऑफ सेट करते थे उस ऊपर रहता था मेरा। लगभग 90% टाइम्स रहता था सर। ओके, गुड। यस, अतुल, योर टर्न नाउ। यस अतुल, अनम्यूट कर लो, बोलो। हाँ हेलो। हाँ आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस, बोलो। सर मतलब मेरा तो ऐसा था कि सर मैं मतलब जो CUET PG था अच्छा, एक मिनट, दोनों उस दोनों का थोड़ा सा ब्रेकअप भी बता दो। पेपर वन, पेपर टू में कितना आया तुम्हें और टोटल कितना आया? सर पेपर वन में मेरे 35 सही थे और पेपर टू में 73, तो 108 पूरे मिला के थे। ओके, ग्रेट। 73, हाँ गुड। तो हाँ, सर आप बोलिए। हाँ। तो मेरा जो मतलब मैंने कुछ बुक से तो रिवाइज नहीं किया था, बट हाँ मैंने पेपर बस लगाए थे सारे, क्योंकि मैं CUET PG के टाइम से ही मतलब आपका चैनल उस टाइम में ज्वाइन किया था और मेरी तैयारी वहीं से थी, CUET PG के टाइम से। और एक ओके। बार मेरा नेट हो चुका था पिछली बार जो मैंने पेपर दिया था, तो उसमें मेरे 90 सही हुए थे, तो उस टाइम की भी मतलब तैयारी थी मेरी। पेपर वन ओके। मैं बोलूंगा कि मेरा लकली निकला, क्योंकि पेपर वन में मैंने कोई ऐसा तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मेरे ऐसे मतलब कॉमन सेंस से क्वेश्चन सही हो जा रहे थे। मतलब 25 26 कॉमन सेंस से हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं कर ले जाऊंगा 30, लेकिन 35 हो गए, तो मुझे JRF हो गया मेरा इस बार पेपर वन की वजह से, कह सकते हैं। ओके, यस, पेपर वन की वजह से हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ वेरी सर। गुड। ठीक है।
और क्वेश्चन देख के आपको पेपर 2 का कैसा लगा? मॉडरेट लगा आपको या आपको इजी टफ था लगा? सर, पेपर इजी था, लग रहा था सीयूईटी पीजी वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। उस टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे। ओके, हाँ सर, यस, गुड। काफी आरती क्लियर आप बच कहाँ गया चले? था। हाँ बोलो अतुल, कंप्लीट करो। तो मतलब मैंने जब पेपर वहाँ, मतलब मैं एग्जाम सेंटर पे था, तो काफी तेजी से मैंने क्वेश्चन किए थे वो पेपर, मतलब अपने पॉलिटिकल साइंस के। तो उस वजह से मेरे पास एनफ टाइम बचे थे, लास्ट में करीब 40 मिनट बचा था मुझे सिर्फ 5 डीआई के क्वेश्चन करने के। लेकिन ओके, फिर भी मेरे से 5 डीआई क्वेश्चन नहीं हुए, ये ज्यादा गड़बड़ हुआ, तो थोड़ा लग रहा था, कम चांस था कि होगा नहीं होगा, लेकिन फिर हो गया फाइनली। चलो बहुत बहुत बधाई। आरती आप कहाँ गुम हो गए हो? पहले आपने रेज किया था हैंड। आरती इज देयर? यस सर, यस सर, थैंक यू सो यस मच आरती, सर। आज बताओ। एक्चुअली सीयूटी पीजी में भी और नेट जेआरएफ में भी आपका बहुत सपोर्ट रहा है, ये जो आपकी टेस्ट सीरीज थी। और शुरू में ये था कि सीयूटी पीजी मेरा मतलब 2 बार नहीं हुआ था, तो इस वजह से मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था। आपका टेस्ट आते थे, पर मेरे को मतलब ऐसा लगता था सब ऊपर से जा रहा है, तो शुरू में था। और बाकी ये था कि इस बार पेपर 1 तो मेरा वीक था, तो लगातार उसको 2 महीने किया था। फिर एक मुझे सेकंड लगा रुक जाओ, पेपर 1 और पेपर 2 में मार्क्स कितने कितने आपको हैं? सर मेरा पेपर 1 में 66 है, पेपर 2 में 142। अच्छा, ओके, हाँ सर, हाँ, और सर पेपर 1 में मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए थे। तो मेरे को ये लग रहा था कि अब तो मैं गई कहाँ से, मेरा नेट भी नहीं होगा। और मतलब रिव्यू में था तो मुझे लग रहा था 10 क्वेश्चन छूटे हैं, पर जब आंसर की देखी तो मैंने आंसर की भी इसलिए देखी कि मेरा कुछ नहीं होने का, अभी दुख मना लो, आगे दुख नहीं होगा। बस मैंने चेक कर लिया, फिर लोग कह रहे कि जेआरएफ हो जाएगा, तो एक होप जग गई। और यही था कि जो टेस्ट सीरीज थी आपकी बहुत हेल्पफुल की, क्योंकि एकदम हाई लेवल की थी। तो उस हिसाब से एक हमारा जो प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड था, वो भी जून के अकॉर्डिंग था। तो उससे काफ़ी हेल्प मिली है एक्चुअली। मुझे लगता है अगर हम ईज़ी लेवल पे ही करते तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिटर होते, तो शायद हम उसमें पिछड़ जाते। तो ये यस, आपका सपोर्ट रहा है। और दूसरा मेरा ये मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है, इस बार मतलब मेरा मामला वो नहीं था हार्ड वर्क या घंटों-घंटों पढ़ने का, मेरा सबसे बड़ा मेरे मेमोरी इश्यू था। और इस वज़ह से ही मैं भूल गई, ऑटोमेटिक पेपर 2 पे आ गया, मैं 5 क्वेश्चन भूल गई। बाद में याद आया अरे 5 क्वेश्चन छूट गए। तो इस बार यही था, मतलब मैं एज़ अ बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर करना चाहती हूँ कि ना ही मेरा डीयू एलएलबी में हुआ था, और 2 अटेम्प्ट मैं दे चुकी थी। और एमए में भी नहीं हुआ था, डीयू का पेपर भी जो सिविल सर्विस टाइप का था। तो फिर भी मतलब लगता है कि हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, बस मेरे को यही लगा। और मैं रनिंग करती थी पर डे, मेडिटेशन, अपनी डाइट पे ध्यान दिया, और फोकस एक्सरसाइज, और जो सर वो होता है क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनने का, बाइनरी बीट्स, ये सब मैंने किया था, तब जाके मेरा थोड़ा फोकस बना और तैयारी हो पाई। तो फिर शुरू में पेपर 1 किया, और पेपर 1 में भी मैं पीवाईक्यू डेली लगा लेती थी, एक बहुत सारे पीवाईक्यू मतलब लगाए थे, तो इस हिसाब से हो गया। और फिर आपकी टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा, मतलब आपका ही एकदम कंटेंट था, जो ओवरऑल यूट्यूब हो या फिर आपका जो टेलीग्राम ग्रुप तो उसमें पॉल साइंस का काफ़ी डिटेल और बहुत स्टैंडर्ड कंटेंट था, तो काफ़ी हेल्प मिली है, मतलब आपका ही देख-देख के बाद में। और बाद में तो ऐसा लग रहा था कि अरे यार! सर की तो वीडियो रह गई, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ। पर ठीक है, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी, पर हो गया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। और ये तीनों जो जेआरएफ किए हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कितने महीने लगभग आपने फोकस प्रिपरेशन किया और कितने घंटे ऑन एन एवरेज आप पढ़ पाए? यदि ऑनेस्टली बताओ। राज, पहले आप बताओ। जी सर, जैसे मैं पहले बता रहा था, मैंने अगर मैं एकदम ऑनेस्ट होके बताऊं सर, तो मैंने लगभग आप 4 महीने मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड प्रिपरेशन किया था सर। और हम्म, आवर्स की बात करूं तो मैं एक दिन में कोशिश तो मैं लाइब्रेरी आता था, मैं अपने होम टाउन में ही, तो वहां तो मैं रहता था 10 घंटे। लेकिन अगर उसको इफेक्टिव हम निकालें तो सर मैं 7 से 8 घंटे पढ़ने की कोशिश डेली करता था। करते थे। ओके, आप आरती? सर मेरा भी ऐसे ही था, मैंने अगस्त में जॉइन किया था, पर अगस्त के लास्ट में थोड़ा सीरियस होके किया था। तो यही था कि सुबह जाती थी और रात को 10 बजे आती थी यहाँ से खा पी के, और लंच वंच करने घर पे आ जाती थी, तो यही था। ओके, मतलब 6 घंटे जरूर पढ़ा होगा आपने। यस सर, पूरा दिन, हाँ। ओके, एंड हु वाज अनदर फर्स्ट? मैं भूल रहा हूँ। राज, आरती और अतुल। अतुल। अतुल, यू? अतुल बताओ, अनम्यूट कर लो। कितने महीने पढ़ाई की, कितने घंटे? अच्छा, अतुल लगता है चले गए। दीपक इज हेयर, एंड दीपक आल्सो क्वालिफाइड जेआरएफ।
दीपक आपने भी किया है? No, sir. I am qualified, sir. UGC NET assistant अच्छा, professor only. ओके ओके ओके। जी sir. अच्छा, एक और दीपक कोई होंगे। Okay. ठीक है, तो ये दो जो टॉपर हैं या जेआरएफ हैं, उनसे तो ये समझ में आ रहा है कि दे ट्राई टू स्टडी फॉर मोर देन 6 आवर्स। 6 आवर बेयर मिनिमम मैं कहता हूँ जरूर एक स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। और ये भी इन दोनों के बातचीत से समझ में आता है कि 3 to 4 मंथ, जो कि मुझे लगता है कि काफी स्टैंडर्ड है, मतलब मिनिमम 3 मंथ आपको एकदम देना है यूजीसी नेट को यदि आप अच्छा करना चाहते हैं। और मतलब ऑप्टिमम है 4 मंथ, 4 to 5 मंथ। आप 5 महीने का एक लेके शुरू करो और शुरू में हल्का दौड़ो और फिर जो है 3 मंथ एकदम बिल्कुल फास्ट। तो ये होनी चाहिए। एंड 6 to 7 आवर्स स्टडी होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। यदि आप अपने घर में आपको हल्ला गुल्ला लगता है तो बगल के लाइब्रेरी चले जाओ, बीच में लंच के लिए आ जाओ, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। आपका फोकस बना रहता है, लॉन में बैठ के पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो। दैट इज गुड। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू दिस ग्रुप जिन्होंने की नेट असिस्टेंट प्रोफेसर किया है। रेज योर हैंड्स। सर Yes. एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ राज बोलो। सर मैं राज। सर मैं ये Yes. बोल रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसके पहले तक जैसे जून तक भी मैंने यूजीसी के एक भी पेपर नहीं देखे थे सर। मेरा फोकस कहीं और था, किसी और एग्जाम में। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जागने लगा जुलाई से, इसी साल के। तो मैं अपने जर्नी में जो मुझे पता चला कि ये था कि सर हम पेपर 1 को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम पेपर 2 से Yes. कहीं ना कहीं हमको पता होता है कुछ चीजें। मतलब सर हमको पता होता है बाउंड्री क्या है पेपर 2 का। पेपर 1 Yes. बहुत नया होता है। और सर मैथ 40 क्वेश्चन सही किया है मैंने पेपर 1 में, तो मुझे लगता है कि मेरा जेआरएफ शायद पेपर 1 से मैं अच्छे मार्क्स की वजह से ही हुआ है। क्योंकि सर अब पेपर 2 में आप 75 क्वेश्चंस 80 क्वेश्चन से ज्यादा आप सही कर भी नहीं सकते, मतलब मुश्किल हो जाता है अच्छा, सर। तो तुम्हारा ब्रेकअप क्या पेपर है? पेपर 1 में कितना है, कितने क्वेश्चन सही है? सर सर पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही है ओह 40। एंड पेपर 2 में? सर। 71। अब देखो तुम्हारा 71 है ना? जी सर। अच्छा, 71 है। और अतुल का कितना है पेपर 2 में? 73। 73। और आरती का? वो तो पता नहीं, 142 स्कोर है। नहीं, आरती हो 71। यहाँ पे? आरती है? 71। यस सर, 71। 71। तो अभी देखो एक अभी कंपैरिजन देखते हैं। अभी पहले तो ये हैंड को चलो मैं नीचे कर देता हूँ और मैं जो है नीचे करता हूँ। और अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये इस ग्रुप में कितने लोग हैं जिनको 71 या उससे ऊपर के हैं पेपर 2 में? लेट अस सी। 71 एंड ऊपर। ममता है, मिताली है, राज है और मानसी है। आप ये देखो कि चलो एक एक करके पूछ लेते हैं। ममता, आपका कितना मार्क्स है पेपर 2? केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। यस बोलो। 73 क्वेश्चंस मेरा सही हुआ है। 73। मिताली आपका? 75। 75। राज का है 71। मानसी का? सर 73। 73। अब देखो क्या है कि ममता, मिताली और मानसी, और ये तीनों हमारे टॉपर रहे हैं। मैं इन लोगों का तीनों का नाम भी जानता हूं क्योंकि ये लोग लगातार टॉपर रहे हैं। ये लोग सब जेआरएफ करने वाले हैं, बट इन्होंने पेपर 1 के चलते दे आर नॉट जेआरएफ, दे आर ओनली यूजीसी नेट। तो ये डिफरेंस है जो कि पेपर 1 क्रिएट करता है। अब आप ऐसे देखोगे तो मिताली इज टॉपर 75। और Yes, वो हमारे टेस्ट में भी टॉप करती थी, ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज। तो इसका मतलब ये है, यदि आप लोग सुन रहे हो, जो भी स्टूडेंट, यदि ये पब्लिक डोमेन में जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि पेपर 1 इज मेक और ब्रेक। राज पटेल से आप सीख सकते हो कि उन्होंने 40 लाया और केवल 71 ला करके भी, जबकि 75 ला के मिताली जो है वो जेआरएफ नहीं कर पाई। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है। मजा आता है पेपर 2 में पढ़ने में क्योंकि डोमेन है, आपको लगता है बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन पेपर 1 इज मेक और ब्रेक। और पेपर 1, जैसा किसी अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं भी यही कहता हूं कि करीब आधे क्वेश्चन तो आपको कॉमन सेंस से बन जाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल ब्रेन सेल्स को ठंडा रखना है। बाकी के लिए आपको प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छी प्रिपेयर कर सकते हो। थोड़ी मैथमेटिक्स यदि आपकी वीक है तो कुछ चीजें बिल्कुल नहीं कर पाओगे। 1-2 महीने 4 महीने मैथमेटिक्स नहीं होते, उसको छोड़ भी दो तो बाकी चीजें जो हैं यू कैन ऑलवेज कवर योर ग्राउंड्स। देयर आर मेथड, ऑफ कोर्स, वी ट्राइड। Okay then, we resume.
रेज योर हैंड्स जो जिन्होंने नेट किया है। यस, सो ममता है, स्काई, वर्ल्ड है, हर्षिनी, साक्षी, अरूपा, मानसी, मिताली, अशरफ, सुभाष, पानीग्रही, दीपक, आर, प्रणज्ञा, बादल, स्मृतिमयी प्रधान, बीमा, बिस्मा यूसुफ एंड कोमल कुमारी। पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोग को नेट करने पे। इट्स नॉट ए मीन अचीवमेंट। कई बार हमें जब कंपेयर करते हैं तो हम ऑलवेज सोचते हैं कि हमारा जेआरएफ नहीं हुआ, लेकिन इट्स नेवर इजी टू क्रैक नेट। ओके, तो चूंकि बहुत लोग इसमें हैं तो सबकी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, कुछ की हम सुनते हैं। मैं ये सुनना चाहता हूं कि कुछ तो मैंने जनरल एनालिसिस कर दिया कि क्यों आपके जेआरएफ मिस कर गए होंगे, लेकिन कहाँ पे थोड़ी और आप पुश कर सकते थे जो आप खुद ईमानदारी से सोचते हो? क्या मेहनत में कमी या फोकस या स्ट्रैटेजी कहाँ पे लैक की है? ममता से स्टार्ट करते हैं। यस ममता। यस सर, प्रणाम सर। खुश रहिए, बोलिए। हाँ सर, पहला जो मेरा जेआरएफ 3 क्वेश्चन से मेरा रहेगा, और पहला में इसका रीजन है जो पैनिकनेस एग्जाम के टाइम पे मैं नर्वस बहुत ज्यादा हो जाती हूँ। वो मतलब खा जाता है जिंदगी को, अगर मैं बोलूँ तो वही को मतलब भगाना है जिंदगी। और सेकेंड स्ट्रेटेजी है कि बार बार रिवीजन करना चाहिए। हम ना कंसेप्ट में ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान देती हूँ, और जो फैक्ट है मैं उसको लास्ट टाइम पे रिवीजन करती हूँ और फिर भूल जाती हूँ। और इस बार क्या हुआ कि मेरा फैक्ट तो रटा था, लेकिन फिर एग्जाम के टाइम पे ही भूल गया। बहुत सारे फैक्ट्स जैसे आते थे। सो मुझे लगता है कि जो कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखना चाहिए, और जो पैनिकनेस और नर्वसनेस को हटाना चाहिए, और खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं ना जो हार्ड वर्क आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत की थी, और इसकी वजह से नींद में भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। मैं जो एग्ज़ाम देने गई थी तो 2-3 दिन पहले। सो ये सब मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखता है ज़िंदगी में। हेल्थ यस, आई इज़ होप कि इम्पोर्टेंट। आई होप कि लोग समझ रहे होंगे कि आप क्या कह रही हैं, कि अपने को ऑर्गेनाइज रखना, अपने रूटीन को ठीक रखना, और आ, अपने मन को कंट्रोल करना, मतलब सिचुएशन में घबराना नहीं। ये तो बहुत बड़ी ये है। ये एक देखो, इस पे मैं फिर अगेन वो कहूंगा जो मैं बहुत बार कहता हूं, आप लोग घिसा पिटा हो गया है, कि एनी एग्जामिनेशन बी इट सिविल सर्विसेज और यूजीसी नेट और एनीवन, वो नॉट ओनली टेस्ट ऑफ योर नॉलेज है, वो टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर भी है। वो क्या आप बन चुके हो व्यक्ति या बनने जा रहे हो। अभी आप लोग यंग हो तो आप लोग थोड़े बहुत चांस हैं कि बदल सकते हो अपने पर्सनैलिटी को। आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है सब, कि कितना घबराते हो, कितना बेचैन हो जाते हो जब एडवर्स सिचुएशन आती है, तो कैसे ओवर रिएक्ट करते हो, कैसे जब कोई एक प्रोजेक्ट करीब आता है तो कैसे आपका रूटीन गड़बड़ हो जाता है या नहीं होता है, कैसे अपनी फोकस बनाए रखते हो, कैसे आप इकोनॉमिटी लाते हो। ये सब चीजें जो है कैरेक्टर का पार्ट है, हैबिट का पार्ट है। और वो तो एक अच्छी हैबिट, एक अच्छा कैरेक्टर होना लाइफ में केवल एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए जरूरी नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन क्रैक करके जॉब करोगे ना, तब वो और ज्यादा चीख चीख के आपको या तो हेल्प करेगा या आपको नीचे डुबाएगा। याद रखना मेरी इस बात को। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक अच्छा कैरेक्टर हैबिट डेवलप करने में बहुत बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, यस, स्काई और वर्ल्ड। स्काई वर्ल्ड, ओके, नाम तो बताओ, क्या नाम है आपका? सर नमस्ते, मेरा नाम सर आकाश बेहरा है, मैं उड़ीसा से हूँ। ओके आकाश, सर यस, 5 मिनट लूँगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सर मैं बोलिए बोलिए। 2015 से सर मैं पास आउट हूँ, शायद इस बैच में कोई नहीं होगा। उसके बाद मैं सर सिविल दिया, सिविल सर्विस 2 बार मैंने मेंस में गया, और लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। 2015 टू 2019 मेरा उसी प्रोसेस में चला गया। 19 के बाद घर का प्रेशर आया कि जॉब अभी करो, तो उस समय मैंने बीईडी किया था उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट से। तो उसके बाद मेरा स्कूल में, हाई स्कूल में पोस्टिंग हुआ 2021 से अब 21 लास्ट दिसंबर, मतलब 22 में। 22 से 23 ये 1 साल मुझे बहुत प्रेशर रहा। मुझे स्कूल में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों लोग के अंदर नहीं जा पा रहा है। मतलब मेरा
उनके साथ मैं कनेक्ट नहीं फील कर रहा हूँ कि मैं जो कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ उनके वो लेवल थोड़ा कम है और मैं उनके लेवल तक नहीं जा पा रहा हूँ, तो एक मुझे सेकंड वो रुक बहुत। जाओ, इसका क्या पढ़ाते हो और किस क्लास को पढ़ाते हो? सर 8 9 10 को क्या पढ़ाते हो? सर SST और एसएसटी पढ़ाते हो? तो या, उसमें उसमें मतलब कि सभी कुछ पढ़ाते हो? एसएसटी में तो सब आते हैं ना? सब आते हैं सभी, मतलब मुझे क्लास 8 में मिला है साइंस, क्लास 9 में मुझे मिला है इंग्लिश, क्लास 10 में मुझे मिला है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ओके और ठीक है, हाँ क्लास अब 6 आगे बढ़े। में तो मुझे सर मतलब जब भी मुझे प्रेशर में आएगा तब मैं पढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरा मतलब यही एक हो चुका है 2 3 साल में। अगर मैं कोई फंका मिलेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं मस्ती करूंगा, ऐसे बोल घूमूंगा। लेकिन मुझे याद नहीं है ठीक से, एक वीडियो आप में मैंने देखा था, मैं सारी वीडियो आपका 2017-18 से देख रहा हूँ। लेकिन सर मुझे 21 में एक वीडियो मैंने देखा, वहां पर आप पेपर 1 में एक बात बोली थी, अगर आप चाहो तो ही क्लियर कर सकते हो। मुझे ये लाइन अभी तक सारी याद है। तब से मैंने उसी 2 दिन 3 दिन के बाद आपका वो आया ये बैच 2023 दिसंबर बैच में ज्वाइन किया, आपको भी मेल किया था। देन सर मेरा इस बार मुझे लगा था कि मैं JRF क्लियर कर पाऊंगा। मुझे 50 मिनट्स मेरा मतलब टाइम था मेरे पास, और मैंने एग्जाम पूरा 1 to 300 क्वेश्चन देने के बाद 50 मिनट्स मेरे बचा था। मैं सर सभी एग्जाम में 2 साल में सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर रहता, तो मैं पेपर 1 में नहीं पढ़ के जाऊंगा, मेरा 37-38 हमेशा ठीक हो रहा था। अभी सर मैं छोड़ दिया, तो अभी मेरा फर्स्ट टाइम बैड लक से पेपर 1 25 ठीक हुआ, और पेपर 2 में मेरा 25 ओनली? ओनली सर। अच्छा, तो पेपर 2 आप बहुत अच्छा किए होंगे। पेपर 2 मेरा 73 था। 73 इज अ वेरी गुड मार्क्स। हाँ हाँ, आपको तो JRF भी हो सकता था। अभी देखो 71 पे JRF हो रहा मेरा है। गलती है कि मैं पेपर 1 नहीं देखा है, इसलिए थैंक यू सर, सब दिल से थैंक यू। मैं आपके साथ जुड़ा इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं स्काई की एक बात को मैं पिक करके मैं बोल रहा हूँ कि हमारे एक प्रोफेसर जो हैं, ऑफ कोर्स LSE के प्रोफेसर माइकल बाजले, मैं नाम भी ले सकता हूँ। मैं उनको अपना गुरु जैसा मानता हूँ। इज सच ए वंडरफुल पर्सन, और वो इंडिया भी आए हैं और यहाँ पे हम लोग से मिलते भी हैं। तो वो एक बड़ी मजेदार बातें उन्होंने कुछ कुछ कही जो मेरे कान में, जैसे मेरी बातें आपके कान में घुसती है तो उनकी बातें मेरे कान में घुसती है। तो उन्होंने एक बात वो क्लास में उन्होंने बोला, इंग्लिश में उन्होंने कहा कि see what happens when I speak something to the class, you people, I listen a music in my brain, but you listen a noise. You understand? Yes sir, I understand. So टीचर जब बोल रहे हो बच्चों को, तो आपको तो म्यूजिक लग रहा है, आप तो सब समझ रहे हो कि वाओ मैं जो बता रहा हूँ कितना बढ़िया बात बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों तक जब वो जाती है तो उनको वो एक नॉइज सुनाई पड़ता है। तो म्यूजिक वर्सेस नॉइज जो है, दैट इज ए चैलेंज ऑफ टीचिंग, और ये जिस गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर माइकल बाजले, बहुत ही अफसोस की बात है कि ही वाज सच ए ग्रेट टीचर, ही वाज हेड ऑफ द मैनेजमेंट इन LSE, लेकिन उनको स्टूडेंट जो है वो बोलते थे कि बंडल टीचर है। मतलब ये क्या पढ़ाता है यार, ये खुद ही जानता है, हम लोग तो समझते नहीं है, और मैं ही केवल जो है उसको समझ पाता था। तो वो बोलता था कि यू आर माय फेवरेट टीचर बिकॉज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। और सर वो एक बात, इसको जी सर एक बात, मैं सिर्फ आपके साथ जुड़ने के लिए वो जो आप ग्रुप में डाले थे कि कोई नीडी पर्सन है तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं क्या PPT बनाने के लिए, सर सिर्फ आपके साथ जुड़ना था, इसीलिए सर मैं वहां पर मेल किया था। नहीं ठीक है, थैंक यू। बहुत लोगों ने किया, वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है कि कैसे, मतलब हाउ कैन आई टेक पीपल, वो मेरे दिमाग में चल रही है, काफी कुछ चल रही है। विल सी। ओके, सो इट्स ए आई कैन अंडरस्टैंड स्काई जो आप बोल रहे हो, और फिर आप 2015 से लेके अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हो और पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। एंड बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन चलो आगे हम लोग बात करेंगे। विल बी इन टच। गुड विशेस। या हर्षिनी, योर टर्न। Good evening, sir. गुड इवनिंग। I lost JRF by one question, sir. हाँ, वो तुम्हारा तो बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन इससे क्या है, ये तो लाइफ I know. ऐसे ही चलता है। I know that was purely based on luck, sir.
Sir, it's a paper 2 and paper 1 are equally important is what I feel, sir, because paper 1 I've scored 41. 41. Yeah, Oh, 41 great. questions, right? Paper 2 was Great. 66. हाँ, पेपर So, 2 तुम्हें थोड़ा हर्ट किया है पेपर yeah, it could have been very much better, but then don't know what really happened, sir. So, ओके, तो चलो कुछ ठीक है। क्या क्या इम्प्रूव करना चाहोगे या क्या करना चाहिए, ये थोड़ा 1-2 लाइन बोलो। sir, what I feel is we need to re-revise everything, sir, for paper 2, be like facts and all, so that we don't forget in the pressure of the exam. Okay, So, revision. yeah, Okay. revision, yeah, sir. Yes, that is very important. Yeah. Yeah, Okay. sir. Yeah. Thank you. Yes, Sakshi, your turn now. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर मेरे 101 क्वेश्चन करेक्ट हैं। 101 हुए, तो दोनों का डिवीजन बताओ, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 32, पेपर 2 में 69। ओके, ठीक है। बहुत ही मतलब बैलेंस तुम्हारा मार्क्स है, थोड़ा दोनों में होने से हो जाता है। यस, योर क्या कहाँ पे चूक रह गई, क्या आगे इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, बताओ। सर ये मेरा फोर्थ टाइम था, इससे पहले मेरा नेट भी नहीं हुआ था सर। ओके सर इस बार मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है आपकी टेस्ट सीरीज लेने से बहुत ज़्यादा। और ओके अभी भी आपके पीवाईक्यू ये जो एनालिसिस वाले वीडियो थे वो बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, और एमसीक्यू को कैसे हैंडल करते हैं वो सब बहुत सीखे हैं हम इस बार। लेकिन फिर भी मेरा नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ी टाइम मैनेजमेंट का मेरा है। ओके वो डीआई मेरा नहीं कर पाए थे हम, और मैथ भी नहीं कर पाए थे। तुम ये कह रहे हो कि तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हो? यस सर, वो हर बार हमको हो जाता है, इस बार थोड़ा कम हुआ लेकिन फिर भी था टाइम मैनेजमेंट का इशू। और मेरे पैसेज कंसंट्रेशन का भी है, थोड़ा प्रॉब्लम था। तो अभी तुमने सुना ना, आरती बोल रही थी दौड़ लगाती है, मेडिटेशन करती है, एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, वो सब को करना चाहिए। यस सर, उससे बढ़ता है। पैसेज से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। ओके, जो कि पैसेज बहुत ही इजी था। यस सर, वो ऐसे डब्बा करके दे दिया था, तो इसी वजह से थोड़ा पैटर्न उसका चेंज था, तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से। ओके, नो प्रॉब्लम, एकदम डेफिनेटली तुम यदि कंटिन्यू करना, मतलब तुम यदि आगे दोगे तो डेफिनेटली तुम इम्प्रूव करोगे, नहीं तो नेट इज अ वंडरफुल थिंग टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। यस अरूपा, योर टर्न। हेलो सर। यस, हेलो अरूपा। हाँ सर। सर मेरा 92 क्वेश्चन सही हुए, ओबीसी में नेट हुआ। दोनों का डिवीजन बताओ। पेपर 1 सर, पेपर 1 में 26 हुआ और पेपर 2 में 66। 66 पेपर 2 में। हाँ सर। तुम्हारी आवाज कट रही है। 66। हाँ सर। ओके, तुम्हारा पेपर 1 जो है उसने तुम्हें हार्म किया है ना। 26 इज लो। हाँ सर। सर मेरा भी सेम सर, मेरा। हाँ सर। सर पेपर 1 में मेरा ही सर वो पेजेस का क्वेश्चन ही गलत हो गया है। ओके 3 सर। एंड सर मुझे सर चीजें तो बहुत चल रही है दिमाग में, क्या हुआ क्या करूंगी, लेकिन सर मैं आपको बात बताना चाहती हूँ जो आपसे सीखा है। जो सर प्रोसेस था वो बहुत अच्छा था सर। सुबह रिजल्ट आ गया तो उसके बाद सारा सर मजा ही चला गया। अभी मतलब सर अभी कुछ फील नहीं हो रहा है कि क्या करूं, क्या हुआ क्या नहीं। सर अभी लग रहा है फिर से पढ़ते हैं अभी जा रहे, और किसी दूसरे की चीजों के पीछे दौड़ना है, पीएचडी सीट वो सर नेट हुआ ऐसा लग रहा है। लेकिन जब तक नहीं हुआ था तो सर बहुत मन में वो था कि हो जाए ऐसा था मुझे। मतलब आपका वो बात में फील कर रही हूँ कि प्रोसेस जो है हमें उससे ही एंजॉय करना चाहिए। जो मिल जाता है तो वो इतना बड़ी बात नहीं होता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है
और Yes. मुझे लगता है जिसका नहीं हुआ वो ज्यादा मतलब दुख ना करे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा नहीं हुआ था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन इस बार मैंने अच्छे से मतलब आपको फॉलो किया तो इसके लिए हो गया। और सर मुझे लगता है कि मेरा मेन चीज है सर कंसिस्टेंसी। मैं सर आपके मतलब टेस्ट सीरीज में सिर्फ 2-3 बार ही टॉप पर रही हूँ, मतलब वो भी मतलब कहीं कहीं से करके, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार हो गया 3 बार एक साथ हो गया, बस कभी कभी हो जाती थी मुझे। लेकिन एक अच्छा था कि मैंने सर एक भी आपका मतलब क्लास हो या पेपर हो एक भी नहीं मिस किया, हमेशा Yes. टाइम पे था। ये पूरा 3 महीने 3.5 महीने मतलब जब से स्टार्ट हुआ है। और मुझे लगता है उसी की वजह से मेरे में मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आई कि ये अगर मैं सर के साथ जुड़ा हूँ, सबके साथ पढ़ रहा हूँ तो कुछ होगा, और मुझे लगता है उसके लिए ही ये हो पाया है। पढ़ते तो सर सब लोग ही है, मतलब बहुत ज्यादा ही पढ़ते हैं। Yes, ये आपकी बातें मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। इनफैक्ट दिस इज ए प्रोसेस एंड आई टेल यू कि मुझे भी इस बैच के साथ मैं तो ये 5वां 6ठा बैच CUT PG को मिला दो तो 2-3 साल में कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये बैच जो था जो भी, और बहुत कम लोग आप लोग आते थे। आज जितने लोग हो उतने ही लोग, उससे भी कम लोग जो है हम लोग मीटिंग में आते थे। बैच तो बहुत बड़ा था, लेकिन जो एक्टिव स्टूडेंट थे वो 25-30 ही थे। तो मुझे इनके साथ में एक थोड़ा कनेक्ट जैसा फील हुआ और मुझे बहुत मैंने एंजॉय किया। आई मस्ट टेल कि मैंने एंजॉय किया इस बैच को। वैसे मैं बहुत सारे बैच को मतलब एंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं है कि, लेकिन इस बैच को मैंने थोड़ा ज्यादा एंजॉय किया है। इसके जो कुछ स्टूडेंट हैं, आप भी उसमें से एक हो, ममता है एंड मेनी अदर्स, मिताली हैं, अभिषेक हैं और अंकित है। ये सबसे थोड़ी सी मतलब एक जो एक होती है, लगता है कि हाँ एक बॉन्डिंग जैसी जो है वो मैं फील करता हूँ। तो ये प्रोसेस मेरे लिए भी बहुत मजेदार रहा है, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए भी तो ये प्रोसेस होती है, और मेरे लाइफ का भी 3 मंथ 4 मंथ या 5 मंथ जो है क्वालिटी जाता है, हमेशा दिमाग में घूमते रहता है। आप लोगों के लिए मैं नहाते भी रहता हूँ तो मैं क्वेश्चन सोचता रहता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछे जो कि हमारे स्टूडेंट को मतलब और आगे ले जाए और आगे ले जाए। यही दिमाग में रहता है। मैं वॉक भी लेता हूँ तो यही सोचता हूँ कि क्या क्वेश्चन बनाऊं। जब भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि हाँ इट लुक्स गुड, इसमें बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेंट है, ये थोड़ा सा टीज करेगा स्टूडेंट के ब्रेन को। इट इज नॉट ए नॉर्मल क्वेश्चन लाइक दैट। सो या इट्स गुड, एंड आई सर एंजॉयड द मुझे एक बात, प्रोसेस। या हाँ सर मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, जो अभी आरती दी ने बताया है कि मतलब शांत रहना सर बहुत जरूरी है। मुझे भी लगता है, क्योंकि सर एग्जाम में मेरा बहुत क्वेश्चन मतलब आपने सर आपने वीडियो जब बनाया तो बोला भी कि ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने बिना देखे ही मतलब वो कर दिया होगा, नोट नहीं पढ़ा होगा, और मुझे इतना मतलब वो लगा कि वो मैं ही हूँ, मैं भी नहीं नहीं, पढ़ा। बहुत लोगों ने हाँ सर बहुत। मुझे लगता है वो चीज बहुत मतलब बुरी चीज है कि हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, और बहुत वो मुझे लगता है आपके साथ रह के मैं थोड़ा थोड़ा अभी काम डाउन हो रही हूँ, मतलब ये 3 महीने में। क्योंकि उसके आगे जो मैंने दिया था तब तो ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 घंटे जल्दी से खत्म हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन आपके साथ जुड़ के इतना एग्जाम्स दिया तो इस बार ऐसा लगा कि 3 घंटे मतलब खत्म ना हो जाए, ऐसा वाला फील आया। और मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूंगी और ज़ियारत तक जाऊंगी, और ग्रेट, मतलब आपका आशीर्वाद चाहिए हमेशा हमारे ऊपर, और आपको बहुत डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग्स। या मानसी, योर टर्न। Good evening, sir. गुड Sir, इवनिंग मानसी। in paper 1, I scored 29 and in paper 2, 73. Oh, 73 is great, but 29 is not great. Yes, sir. Yes. पेपर 1 तो पे मुझे काम करना है सर अभी। और काम करो और बहुत अच्छा कर सकते हो। पेपर 1 में इम्प्रूव किया जा सकता है। यस सर। मेरी ये गट है कि 35 इज वन स्कोर जो कि मेरे सभी स्टूडेंट, मैं जब कहता हूँ मेरे सभी स्टूडेंट मतलब जो मेरी बात को फॉलो करते हैं वो 35 लाना चाहिए, ओके मिनिमम। उससे ऊपर जो ला रहे हैं जैसे राज ने लाया, ये सब ग्रेट है। 40 41 भी लाए। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर अमानसी टू ऑल? नो सर। ओके, थैंक यू। यस मिताली, योर टर्न। मिताली द टॉपर, एंड हियर आल्सो यू आर द टॉपर। नो सर, मेरा तो जेआरएफ भी नहीं हुआ अभी तक। जेआरएफ नहीं हुआ लेकिन तुम 75 लाया, सो फॉर मी यू आर द टॉपर। यस, बोलो। सर पेपर 1 में मेरा 26 है बस। That is bad. That is bad. But as a political science student, you cracked this exam. यस, पॉलिटिकल साइंस में मेरा फाउंडेशन अच्छा है, लेकिन पेपर 1 में नहीं पढ़ती। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पेपर 1 पढ़ना। मैं चाहती हूँ कि मैं पेपर 2 में ज्यादा स्कोर करूँ ताकि पेपर 1 मैनेज हो जाए,
जैसे बट देयर इज तैसे। अ लिमिटेशन, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 75 नॉर्मली बिकॉज बहुत सारे अरबिट क्वेश्चन होते हैं, यू टच द लिमिट, सो यू विल हैव टू इंप्रूव इन पेपर 1 ओनली। यस सर, लास्ट टाइम जब मेरा हुआ था नेट, उसमें भी वही हुआ था। मेरा पेपर 1 में भी 20 मार्क थे, 20, जस्ट 20 उनका जो क्वालिफाइड मार्क है वो वही था बस मेरा। अब जस्ट मेरा नेट हो गया था लास्ट 2022 में शायद। अब इस बार मैं आ गई बहुत दूर, लेकिन जेआरएफ तो नहीं हुआ। अब वही मेरा प्रॉब्लम है पेपर 1, जो मैं नहीं कर पाती, तो मुझसे आज से ठीक। लग जाओ, इस मीटिंग के बाद ही एक जो है PYQA देखो मेरा और मेरे वीडियो को, और आज भी टाइम यूज करो और पेपर 1 को ये करो, टेम करो और उसमें आगे बढ़ो, उसमें लाया जा सकता है। यस यस, वो तो हार मत करना मानो, पड़ेगा। हार नहीं माननी है। ओके, यस अशरफ, योर टर्न। अशरफ अनम्यूट कर लो। यस, हेलो सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग अशरफ, सर। बोलो। सर मेरा टोटल 90 क्वेश्चन आई है, 23 पेपर 1 में और 67 पेपर 2 में। ओके, तो 67 तो ठीक है, लेकिन पेपर 1 और इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? हाँ सर। ओके, सर मेरे साथ दिक्कत हो गया था सर कि मुझे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया था, 1-1.5 महीने उधर चले गए और उसके बाद जब इससे रिकवर किया तो फिर डेंगू हो गया था। तो लास्ट में सर मैं बस नवंबर में ही पढ़ाई कर पाया था, और वो भी सर आपके ही सारे PYQs, आपके क्लासेस वही सारे देखे थे। ओके, तब तो तुमने काफी अच्छा किया, उस हिसाब से तुमने हाँ काफी अच्छा किया। सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था ये। यस, नो, then you have done pretty well. Yes, congratulations, तुम आगे बढ़ोगे काफी अभी। यस, शुभाशिष थैंक यू सर। पानीग्राही, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा पहला पेपर में 30 क्वेश्चन है और सेकंड पेपर में सर 68 क्वेश्चन है सर। कितना है पेपर 1 में? 30 सर। 30, ओके, और थोड़ा अच्छा हो सकता है। यस ये सर एक्चुअली सर आपने एक वीडियो बनाया था जो उड़ीसा SSB का सर। सर तो वो एग्जाम, उसी एग्जाम के लिए सर हम प्रिपेयर कर रहे थे सर, तो इसकी वजह से सर मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाया। बस पेपर 1 के लिए आपका ही वीडियो 8 दिन में देख कर गया हूँ सर। ओके, तो उड़ीसा SSB में आपका हुआ, इंटरव्यू दिया आपने? ये सर इंटरव्यू भी अच्छा गया है सर। अच्छा गया, कब निकलेगा रिजल्ट? सर वो निकल जाएगा सर अभी 4-5 दिन में। गुड विशेस, आप लोग सब अच्छा करो। ओके, गुड। सर एक क्वेश्चन था। यस, पूछो, हाँ पूछो। सर जैसे कि इस बार बोला है बहुत दिक्कतें हैं रिजल्ट में, तो क्या ये सच है थोड़ा बहुत? क्या दिक्कतें हैं? सर जैसे कुछ बायजूस वगैरह चला रहे हैं कि किसी के कम मार्क्स है उनका JRF हो गया, जिसके ज्यादा है उनका नहीं हुआ, तो ये क्या फेक है या फिर सच में कुछ सच्चाई है? ओह, आई हैव नो आइडिया, मैंने नहीं देखा है बायजूस का इस टाइप का। यदि ऐसा है तो आई कैन टॉक टू NTA पीपल, मैं कुछ लोगों को वहाँ जानता हूँ, मैं बात करेंगे। यदि ऐसा है तो आप लोग थोड़ी कुछ न्यूज फीड हो तो मुझे बताना, देखते हैं क्या है। और यदि ऐसा है तो आप लोग एक पोलाइट ट्वीट तो कर ही सकते हो NTA को कि सर इस टाइप की न्यूज जो है सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, आप लोग जरा चेक कीजिए। जी सर। क्योंकि अनलाइकली है, बिकॉज उन्होंने तो कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया है। जी सर, कट ऑफ से पहले कुछ उन्होंने चला कट ऑफ रहे थे डिक्लेयर कर और दिया उन्होंने है, जब कट ऑफ डिक्लेयर कर देते हैं तब तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं। कोई भी यदि ऐसा है तो फिर चैलेंज कर सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है, डोंट गो फॉर दैट, आई डोंट थिंक। आप में से कोई ऐसा यहाँ पे तो नहीं कहने वाला है भाउच की सर मेरा 108 से नीचे था जनरल में और फिर मेरा JRF हो गया, ऐसा तो कोई यहाँ पे नहीं है, तो मेरे सैंपल में तो नहीं है, तो क्या कहें। जी सर, और उन्होंने तो पूरा स्कोर कार्ड ओरिजिनल दिखा रखा था ओरिजिनल कि दिखाया, देखिए मतलब जब ये इतने हाँ। ट्रांसपेरेंट हैं तो मुझे नहीं लगता कि और ऐसा NTA ऐसा कंप्यूटर के मिस्टेक से कर सकता है तो वो कोई भी उसको एरर ठीक करा सकता है, बट NTA को क्या इंटरेस्ट है? NTA कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, और इस तरह इतने ट्रांसपेरेंसी में जो है कोई बेईमानी की बात ही नहीं होती है। ओके सर। ओके, आई डोंट बिलीव इन दिस। यस दीपक, कुछ और आपको कहना? दीपक से बात हो गई हमारी? दीपक, वेरी गुड इवनिंग सर, चरण स्पर्श सर। थैंक यू, खुश रहिए, बोलिए। प्रणाम सर। जी सर,
सर बहुत अच्छा सर अचीवमेंट रहा सर आपके गाइडेंस के अंडर में सर। ओके, कहाँ और कहाँ चूक हो गई, कैसे तुम्हारा सर स्कोर थोड़ा बताओ, पेपर 1 पेपर 2। जी सर 93 क्वेश्चन सर मेरे टोटल हैं। 28 क्वेश्चन पेपर 1 एंड 65 क्वेश्चन पेपर 2। ओके, तो वहाँ थोड़ा मतलब कमी रह गई पेपर 1 में। यस सर, ईडब्ल्यूएस थोड़ी कैडर सी से पेपर था 2 में भी तुम 65 से ऊपर एटलीस्ट 68 69 तो जाना ही चाहिए था, है ना? डेफिनेटली सर। ये दो तो ठीक है, यू हैव गॉट ए टास्क। इफ यू कंटिन्यू दिस जर्नी देन यू हैव गॉट ए टास्क व्हिच इज वेरी मच फीजिबल, आगे बढ़ सकते हो। जी सर और रिसेंटली सर आपके गाइडेंस में सर अभी बहुत अच्छे एग्जाम्स एमपी सेट का सर मैंने क्वालिफाई किया था सर। ग्रेट। जी सर, और सर कंटिन्यूअस सर प्रोसेस में अप्रोच में लगा हुआ हूँ सर कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सर जून में एग्जाम है, एमपीपीएससी कंडक्ट करा रहा है सर उसे। ओके ओके। जी सर, और सर उस आपके गाइडेंस में ही सर उसे भी सर अचीव करना चाहते हैं ताकि एक अच्छा नागरिक और स्कॉलर बन सके सर। Sure, that is very important what you said now. जी Yes. सर। Okay. थैंक यू Great. Yes, thank you. P. Prangya. Yes, Prangya. Unmute कर लो। एक क्वेश्चन था सर। हेलो, P. Prangya. ओके, पी प्रज्ञा मेरी आवाज शायद सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट कर लो। मैं एक बार और मौका दे रहा हूँ, पी प्रज्ञा अनम्यूट कर लो, बोलो। ओके बादल, योर टर्न नाउ, अनम्यूट कर लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बादल। सर मेरा सर यस गुड इवनिंग सर। हाँ प्रज्ञा, अच्छा प्रज्ञा को बोलने देते हैं, चलो बादल इसके बाद। ये प्रज्ञा प्लीज बोलो, आपने पहले बताओ कैसा मार्क्स आया, कैसे कैसे आया। या Sir, actually, I'm little bit nervous because it's my first time to talking with you, and Okay. I think I'm grateful to talking with you. सर मेरा पिछली बार नेट 0.3 से रह गया था, इसीलिए मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, और मैं अक्टूबर में ही ज्वाइन किया था, सितंबर के बाद, और मैं सीरियसली नवंबर 20 से ही पढ़ाई की थी। मेरा सर पेपर 1 में 25 क्वेश्चन सही हुई है और पेपर 2 में 68, टोटल 93 है सर। बट आई थिंक सर पेपर 1 मेरा बहुत ज्यादा वीक है। अगली बार मैं प्रयास करूंगी मेरा पेपर 1 बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वी आर ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू, एंड यू कैन इम्प्रूव, बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। ओके यस बादल, योर टर्न। सर मेरा 87 करेक्ट है। 87 ओके, ब्रेकअप बताओ। सर मेरा पेपर 1 में 30 है और पेपर 2 में सिर्फ 57 है सर। ओके, तो पेपर 2 आपको काफी आगे अभी जाना है। सर मेरा एग्जाम हॉल में जैसा आपको सर बोला था सर, मुझे सर पहले 1 घंटा सर मुझे बहुत स्लीपी फील हुआ सर, जिसके कारण सर मैंने पहले 50 क्वेश्चन में सर ओनली 16 क्वेश्चन ही करेक्ट हुआ, देन सर 50 क्वेश्चन में मेरा 41 करेक्ट हुआ सर। ओके ओके, तो ये तो या सर मेरे ही गलती था सर, मैंने रात में सर सोया ही ठीक नहीं था सर, इसलिए मुझे लग रहा था सर मेरा ही गलती रहा सर। यस वो तो बहुत जरूरी है, यदि आप अपने स्लीप साइकिल को जो है एग्जाम के पहले अपने स्लीप साइकिल को ठीक करना होता है। और ये भी कि जिस समय में एग्जाम होता है, ये सब बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। जैसे यदि एग्जाम आपका फर्स्ट शिफ्ट में है 9 से 12, और यदि किसी बच्चे ने ऐसा रूटीन बना लिया है कि वो 9 बजे उठ रहा है, तो वो तो स्लीपी फील करेगा, उसका दिमाग उस समय में जगेगा ही नहीं। तो आपको पता यदि है कि हमको 9 बजे से एग्जाम देना है, तो अर्ली जगने की रखो, अर्ली बेड पे जाने का रखो, जिससे कि स्लीप उस समय आपको स्लीपी नहीं फील होना है। ओके, यदि किसी को दिन में सोने की आदत है और 2 बजे से टेस्ट है और उसको दिन में हर दिन 2 बजे सोता है, तो फिर तो वो अच्छा टेस्ट उसका नहीं जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग उस समय सोया रहेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब भी एग्जाम स्ट्रैटेजी है। जी सर, अगली बार सर। यस, इसको ध्यान देना है। सो ओके, इट वाज ग्रेट। अब हम लोग जो है चलते हैं बहुत तेजी से
क्योंकि बहुत टाइम बीत रहा है, उनकी तरफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस ग्रुप में है और जो ना तो जेआरएफ कर पाए हैं ना ही नेट कर पाए हैं, कौन है वो? रेज योर हैंड्स। अंकित, और कोई? ज्योतिर्मय, निखिल, ओके, 3, विवेक, ओके। तो मैं इस तरह से आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि पहले तो क्या मार्क्स आया और कितने से आप चूक गए, थोड़ा सा ये अंदाज लगे, और फिर आप क्या सोचते हैं, मतलब क्या किस चीज में कमी रही है? आपके मेहनत में, आपके अप्रोच में, लक में, या आपके बेसिक में, जो आपने पढ़ाई की 3 साल वहां पे कमी रह गई है, या जो पहले भी स्कूल में पढ़ाई की वो भी अच्छे से बेस नहीं बन पाया, उसके चलते थोड़ा छिछला हो गया है और अब जो है मुश्किल हो रही है? किस जगह पे कमी लगती है? यस, स्टार्ट विथ अंकित। नमस्ते सर। खुश रहिए अंकित, बताइए। सर इस बार मतलब पिछले बार तो हुआ था नेट, क्या कहते हैं, मतलब कि तब आपसे कनेक्ट नहीं थे, क्या कहते हैं, आपकी वीडियो हम देखना शुरू किए थे तो नेट हो गया था। इस बार आपसे जुड़े थे, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, क्या कहते हैं, जो प्रोसेस हमने एंजॉय किया, क्या कहते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं जो भी स्ट्रेस रहता था, लेकिन हमने प्रोसेस को एंजॉय किया। लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन से नेट नहीं हुआ। हमें लगता है सर हमें क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट के लेवल पर अच्छे से काम करना पड़ेगा फर्स्ट पेपर में। और इस बार सर क्या कहते हैं पेपर फैक्ट के लेवल पर ज्यादा चला गया, हमें ऐसा लगता है सर। जून जैसा अगर आया होता, जिस हिसाब से आप मतलब कि जिस लेवल पे आप टेस्ट रखे हुए थे, अगर उस लेवल पे आया होता तो हो सकता था और लोग क्या कहते हैं अपने ग्रुप से कुछ बेहतर कर जाते। हमें ऐसा फील हो रहा है सर। यू आर राइट, यू आर राइट। यहाँ पे अंकित जो कह रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो होती है कि जो मेरी जो ये पूरी अगस्त से लेके और दिसंबर तक जो एक टेस्ट पेपर था वो जून के लेवल का था। बेसिकली जून को देख के मुझे लगा कि अच्छा इस लेवल तक ये चले गए हैं तो उस टाइप की क्वेश्चन पूछनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बार क्वेश्चन काफी फैक्चुअल बना दिया, बहुत इजी क्वेश्चन एंड फैक्चुअल क्वेश्चन एंड कुछ क्वेश्चन आर्बिट, इसका एक मिक्सचर था ये। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब जो इतनी अच्छे क्वेश्चन जो आप लोगों ने एडमिनिस्टर किए वो आपको प्रोसेस में तो मजा दिया, आपको एक अच्छा पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जरूर बनाया और आपको दूसरे एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। आप देखना वो आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, जो सिविल सर्विसेज तक देंगे उनको हेल्प करेगा, जो सेट दे रहे हैं, पीएचडी पेपर दे रहे हैं, उन सब में आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन इस एग्जाम में कहीं ना कहीं वो उतने हाई लेवल की जरूरत ही नहीं थी बिकॉज ये फैक्चुअल पेपर था। तो यस, अंकित की बात में बिल्कुल दम है, मैं मानता हूँ। और ये बड़ा मुश्किल है। अब देखो मेरे लिए क्या मुश्किल होता है एज ए कोच कि अभी जो मैं जून के लिए बैच शुरू करने जा रहा हूँ, अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि व्हाट टू डू, बिकॉज ये पेपर के लेवल का यदि मैं 4 महीने प्रैक्टिस कराता हूँ तो एक अजीब सी प्रैक्टिस होगा जो बहुत फैक्चुअल होगा, क्रोनोलॉजी होगी, डेट होगा, बुक होगा, ये सीक्वेंसिंग होगी, वो होगी, कब कौन विजिट किया, इस टाइप की होगी। लेकिन पता लगा कि फिर यदि वो जून लेवल का क्वेश्चन दे देंगे तो फिर सब फ्लैट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं और सोचता भी हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी प्रभावित हो जाता हूं लास्ट पेपर से। ऑलवेज हर कोच ऐसा होता है। तो मुझे हमेशा लगता है कि क्वेश्चन किसी भी लेवल का है, आपको एक स्टैंडर्ड लेवल की जो है मॉक टेस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, जो कि कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट का मिला जुला मिश्रण हो, चाहे वो क्वेश्चन ज्यादा फैक्चुअल आए चाहे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आए। ओके, यस अंकित सर कुछ बोल रहे थे। एक मिनट सर, पेपर 1 में सर 23 ही सही हुआ है, क्या कहते हैं, और पिछले बार 2-3 डीआई सही हो गया था, इस बार 5 में 1 ही सही हुआ। टेक्निक सेम ही अपनाए थे और 8 से 9 मिनट पहले पेपर हमने डन कर दिया पेपर था। 2 कितना हुआ तुम्हारा? पेपर 2 56 क्वेश्चन सर। 56। मतलब वही चूक है थोड़ी सी, मतलब जैसे पेपर 2 10 क्वेश्चन और होना चाहिए था, पेपर 1 भी करीब
7-8 क्वेश्चन और होना चाहिए था डेफिनेटली, जैसा मेरी जो आशा होती रहे अपने तो स्टूडेंट्स। और सर जो आप मतलब कि हर टेस्ट होने के बाद जो आप मीटिंग रखते थे, जो हमें मतलब सलाह मतलब कि सुझाव के रूप में देते थे, वही हमें लगा सर कि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और भी मतलब हमारे मतलब कॉलेज के प्रोफेसर कह रहे थे और पापा भी कहे कि नहीं तुम्हें आता है लेकिन गड़बड़ी कर देते हो जल्दबाजी में। हमें भी लगा सर ऐसा ही कुछ है। ओके, तो पहली बात तो मैं आपको और सभी जो निखिल, ज्योतिर्मय, विवेक एंड सभी जो सुन रहे हैं जिनको कि नहीं हुआ है नेट, मैं बोलूंगा कि कोई भी जो असफलता होती है वही जो है ज्यादा सिखाती है। इस बात को हमेशा याद रखना। सफलता आपको कुछ नहीं सिखाती है, बस आपको खुशी देती है आपको, वो भी एक पल के लिए। वो खुशी फिर उसका काफुर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। असफलता जो है दो आपके लिए काम करती है। असफलता आप कभी भूलते नहीं हो, सफलता आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। वो सर पे चढ़ जाता है, आपको घमंडी बनाता है और आप भूल जाते हो, और वो खुशी देना बंद कर देता है बहुत जल्द। लेकिन असफलता आपको हमेशा पिंच करता है और वो आपका एक ट्रेजर ट्रोव बन जाता है, एक एक्सपीरियंस बन जाता है, और आप उससे बहुत लेसन लेते हो। इसलिए असफलता को जो है ऑलवेज अपने छाती से रखो, मतलब उसको डियर बना के रखो, उसके ऊपर जो है अपना काम करो। यस निखिल, योर टर्न। Sir, good evening, sir. Sir, first of all, thank you, sir. I am the one student who joined your first batch when I started CUT PG exam. And I feel, sir, कि जो इस बार का पेपर था उसमें मैंने बहुत प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने लास्ट 2 मंथ में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। आपका कोर्स तो ज्वाइन किया था बट एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था। सर, जो मेरी पूरी प्रिपरेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी जो CUT PG की प्रिपरेशन कर रहा था मैं उससे। और मेरे मार्क्स भी सर एकदम सिमिलर टू CUT PG आए हैं। जैसे कि मैंने 2022 में जब एग्जाम दिया था उस टाइम सर मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था JNU क्रैक करना था। और उस टाइम भी सर पेपर 1 पेपर 2 का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। उस टाइम भी जो है मेरा पेपर 2 ठीक था, बट पेपर 1 में भी पेपर 1 की वजह से रह गया था JNU, और मैं फिर BHU में आ गया। और सर इस बार का अगर हम नेट का पेपर देखें तो सर इसका जो अगर हम पेपर ब्रेकअप करते हैं तो मेरे जो मार्क्स थे सर 63 क्वेश्चन सही हुए थे पेपर 2 में, और 26 क्वेश्चन थे जो वो सही हुए थे मेरे पेपर 1 में। और सर जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ चाहिए था 190 चाहिए था, और मेरे सर 178 मार्क्स बने थे। सर इस पूरे प्रोसेस को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मुझे सर मेरे अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। अपने अंदर की जो एरर्स है उसको फाइंड आउट करने में मैं काफ़ी लेट कर देता हूँ, डिले कर देता हूँ। ओके, अच्छा ये आप लोग दोनों से मैं जानना चाहूंगा, अंकित से भी, कि आप लोगों ने कितने महीने एकदम एकदम मतलब फोकस्ड पढ़ाई की और कितने घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ पाए। अंकित, योर टर्न। सर ऑन एवरेज मतलब कि सर हमारा पेपर रहे या ना रहे, बिना पढ़े हमें नींद ही नहीं आती है। 6 से 8 घंटा हम बिना पढ़े क्या कहते हैं हमें नींद ही नहीं आती है। आपके आपके प्रयास में कोई कमी नहीं थी। ओके, यही मैं जानना चाहता हूँ। और आपका निखिल, कितने घंटे आप पढ़ पाए, कितने महीने। सर अब बेसिकली मैं सर सिविल सर्विसेज पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। पॉलिटिकल साइंस को अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो सर जब कॉलेज के एग्जाम आते थे तभी मैं पढ़ता था, क्योंकि सर अगर ग्रेजुएशन देखा जाए सॉरी मास्टर्स देखा जाए BHU का तो काफ़ी लीनियंट लेवल होता है, तो मैं मास्टर्स के टाइम काफ़ी कम फोकस करता था। कॉलेज एग्जाम पे जब एग्जाम आते थे तभी मैं बेसिकली पढ़ता था। बाकी सर अभी सिविल सर्विसेज मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था, तो इसलिए अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके ओके, यस ज्योतिर्मय, योर टर्न। हेलो सर। या हेलो सर मेरा पेपर 1 में 22 मार्क्स आया है और पेपर 2 में सर 59 क्वेश्चन चाहिए हुए हैं। ओके ओके, तो अब आप इम्प्रूव कर सकते हो काफी। यस हाँ सर, हाँ सर। और सर मेरा क्या हुआ कि जब नेट का एग्जाम था ना सर, उस बीच में मेरा सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था और सेमेस्टर के लिए मुझे पढ़ना था, इसीलिए नेट का पढ़ाई थोड़ा सा छूट गया था और मेरा रिवीजन नहीं हो पाया सर लास्ट टाइम में। सो इसीलिए सर, और पेपर 1 का भी इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था, मैथ्स और रीजनिंग वगैरह में इतना मैं स्ट्रांग नहीं हूँ सर, वो भी एक मेरा फॉल्ट है। और मेरा हुआ कि सर मेरा मीडियम चेंज हो गया, मैं असमीज से इंग्लिश आ गया। सो उसके लिए भी मुझे आर्टिकल और किताब वगैरह ज़्यादा पढ़ना पड़ा। सो इसीलिए
उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया टाइम का मैनेजमेंट। मैं सर रूम में रहता हूँ तो खुद का खाना भी बनाना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए सर थोड़ा सा ऐसा हुआ। ओके, आई कैन बट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइम कर लूंगा सर। जरूर, श्योर। यस विवेक, योर टर्न। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो मेरा नेट हो जाता की बार। ओके, मेरा 86 आया है। तो 65 आया है पेपर 2 में और पेपर 1 में 21 आया है। पेपर तो 1 ने तुम्हें हार्म किया है, पेपर 2 तो तुम्हारा ठीक है, 65 इज नॉट बैड। यस सर। यस, तो पेपर 1 तो तुम इम्प्रूव कर सकते हो, काफी इम्प्रूव कर सकते हो। यस सर, मैं पेपर 1 इम्प्रूव कर सकता हूँ इसी के ऊपर, मतलब कि और मुझे थोड़ा सा शर्म भी आ रही है कि मैं मैथ के ग्राउंड से होते हुए भी और इसमें एप्टीट्यूड में पीछे कैसे रह गया। तो दो दोस्त लोग भी मेरा देखा तो बोला क्या यार तुम क्या कर रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा एम्बेरेसफुल फील हो रहा है। तो लेकिन मेरा ये था कि मैं पढ़ नहीं पाया था पूरी तरह से, क्योंकि मेरा घरेलू कुछ था, कुछ शादियां उदिया था उसमें और कुछ सर्जरी उर्जरी था, तो उसमें मैं ज्यादा टाइम दे दिया था। तो इस कारण से मैं 1 महीना की तैयारी कर पाया था, तो 1 महीना में Yes. पेपर 1 कैसे कर पाता। यस, तो आई कैन अंडरस्टैंड। या तो मतलब ये जरूर ये मैं जानना भी चाहता था, और ये कहीं ना कहीं आप लोग ईमानदारी से देखोगे तो जो टॉपर हैं उन्होंने जिस कंसिस्टेंसी से लाइब्रेरी जा करके 7-8 घंटे 4 महीने पढ़ा, वो भी आप ईमानदारी से महसूस करोगे कि आप शायद नहीं कर पाए हो। देखो, कमी जो है ना इन्हीं सब चीजों में रहती है। एक तो आप क्या पर्सन बने हो उसका तो कोई, उसमें तो हर आदमी यूनिक बनता है, तो जो कैरेक्टर मैं बोल रहा हूँ उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन कई बार हमारे प्रयास में कमी रह जाती है, कई बार बैड लक भी होता है, फैमिली में कुछ होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये सब भी है फैक्टर। ओके, सो वी गो नेक्स्ट टू जंग। यस जंग, योर टर्न जंग। यस रचित, फॉर्चूना। यस परम, बोलो, अनम्यूट कर लो, बोलो। हेलो सर। हेलो सर। यस परम। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर पहली बार मैंने आपके ग्रुप को ज्वाइन किया था, उससे पहले यूट्यूब पर आपकी वीडियो पड़ी हुई थी जो सेक्शन वाइज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो इससे पहले जो मैंने, ये मेरा सर दूसरा अटेम्प्ट था, इससे पहले मैंने दिया था तो मेरा पेपर 2 जो है सर वो वीक है बहुत, तो तैयारी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, तो जो PYQ है उसी के सहारे किया था। इस बार मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था और मतलब जो पेपर आपने सेट किया था वो मतलब बहुत अच्छा था, क्योंकि उसकी डिटेलिंग बहुत डेप्थ में थी। मैंने महसूस किया कि सर ऐसा पेपर आया नहीं था, जितना आपने डिटेलिंग में किया था ऐसा नहीं था। पेपर थोड़ा कुछ इजी सा था कि हाँ भाई एक लैंग्वेज है वो, उसको आपको बस पता है या नहीं पता है। और आपने पेपर जो बनाया था, लेकिन वो पेपर आपने ऐसे सेट किए थे जिससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती थी क्वेश्चन में ही, और उसके जो हर पार्ट्स होते थे उसमें। और ऐसा मैंने ये जितने भी आपने बनाए मिक्सचर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जितने भी बनाए वो सब मैंने अटेम्प्ट किए, लेकिन जो आपकी एक मीटिंग होती थी उसमें मैं एक बार भी नहीं जुड़ पाया था, क्योंकि आमतौर पर शाम को होती थी 8-9 बजे, उस वक्त मैं बिजी होता था, काम होते थे दुकान पर। तो आज किसी भी तरीके से, आज भी मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुआ था इससे पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम मिला है मेरे को, तो मैं जुड़ा हुआ था इस ग्रुप में अभी। और ये मेरी पहली वो है जब मैं बात कर रहा हूँ सर। पेपर 1 में मेरे सर 38 हैं करेक्ट, और पेपर 2 में 50। हाँ सर 38, और पेपर 2 में है 57। मेरा नेट हो गया है सर, लेकिन ना सर पेपर 2 में मेरे को थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे को मेहनत की जरूरत है सर अभी। और यस, आप 10 नंबर और ला सकते हो मिनिमम। हाँ सर, मेरा अगर 5 नहीं 7 क्वेश्चन हो जाता तो हो जाता सर JRF OBC से। तो आपका बिल्कुल हो जाएगा, अगली बार आपको JRF होना ही चाहिए यदि आप कंटिन्यू करते हो इस प्रोसेस को तो। हाँ सर, मैं भी मतलब यही चाहता हूँ कि पेपर 2 किसी तरीके से मेरा और थोड़ा सा ठीक हो जाए सर, तो आप गाइड कर देना। और क्योंकि आपका जो है डेप्थ, क्योंकि जब आप क्लास लेते थे PYQs में तो उसको सुनते वक्त भी पता चलता था कि आप उसमें 2-4 इंफॉर्मेशन और जोड़ते थे। जैसे कोई स्टेटमेंट रखती थी आप बताते थे कि हाँ भाई ऐसा, जैसे लास्की है वो चैंपियन है राइट्स के, इस तरीके से आप बताते थे, तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें भी आती थी बातों में आपकी, तो वो मैं नोट डाउन कर लेता था अलग से इंफॉर्मेशन। यानी क्वेश्चन को बताते वक्त भी आप इंफॉर्मेशन देते थे तो उस इंफॉर्मेशन को भी नोट डाउन करता था मैं। तो मेरे नोट्स बने हुए हैं सर वैसे तो, लेकिन फिर भी पेपर 2 में अभी और
थोड़ा सा है सर जरूरत मेहनत करने Yes, की। you can do, you can do. या जंग, ओके सर। आप आ गए हो, आप हो, अनम्यूट करके बोलो प्रणाम जी। सर। हाँ खुश रहिए, बोलिए जंग। सर, मेरा इस बार सबनेट हुआ है सर। इसका ओके, सर हमने सर दीपावली के दिन सर आपसे सर रिक्वेस्ट किया था सर कि कुछ ऑफर लगाइए सर उसके लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपका। तो आपने ओके। सर हाँ, तो उस समय में ज्वाइन किया था सर। उसके बाद सर आपका कोर्स ज्वाइन किया सर, टेस्ट वगैरह दिया सर, काफी हाँ, तो इम्प्रूवमेंट सर तुम्हारे टेस्ट। तुम्हारे कहने पे ही मैंने दिवाली दिवाली गिफ्ट दिया था बच्चों को। ओके। यस सर। हाँ सर, वो हम बोले सर कि दिवाली पे सर कुछ तो गिफ्ट हो जाए हम लोग के लिए। यस यस, तो हाँ तो सर उस कैसा रहा दिन तुम्हारा आपके ब्रेकअप, बताओ दोनों में। सर पेपर 1 में सर मेरा 30 सवाल सही हुआ है सर, और पेपर 2 में सर 64 हुआ है सर। ओके, गुड गुड। थोड़ा सा पेपर 2 और तुम इम्प्रूव कर सकते हो। हाँ सर, पेपर 2 में सर मैं ऐसे ऐसे 5-6 सवाल जो है सर, मतलब ध्यान से पढ़ने न पढ़ने की वजह से ना सर, कि वो टाइम मैनेजमेंट जो था सर, लास्ट में टाइम कम हो गया था सर। जल्दी जल्दी पढ़ रहा था ना सर, 2 मिला रहे थे जो जितने वो मैच मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थे सर, वही ज्यादा गलत हो गए हैं। 2-2 से मैच हुआ है, 2 गलत हो गया है सर, ऐसे करके। ओके। और सर पेपर 1 में डीआई छूट गया मेरा सर, पांचों। दिया इस बार डिफिकल्ट था, क्योंकि 40-40 मिनट के बाद भी यदि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, मैथ के बच्चे नहीं कर पा रहे, आई हैव नॉट सीन, तो उन्होंने कुछ ऐसा दे दिया होगा, कुछ डेसिमल पॉइंट एंड मतलब काफी हार्ड कैलकुलेशन बिना सोचे समझे भी देते हैं ये लोग, बिना सॉल्व किए हुए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ राइट। सर, तो बहुत सर टेस्ट आपका सर थोड़ा मोड़ा सा मतलब टेस्ट दिया सर आपका, जो सर क्वेश्चन थे सर ना, उसको पढ़ने के बाद मतलब कितना भी पढ़ लिया जाए तो लगता था कि अभी कुछ ना कुछ बाकी है, हमको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा वापस से जो है, और क्लियर करना हमको। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता नहीं था कि अभी पूरा पढ़ चुके हैं, वापस पढ़े उस चीजों को, ताकि और गहराई तक जाए उनको। बहुत सर हेल्पफुल रहा सर आपका टेस्ट, मतलब कभी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाए कि हाँ भैया और पढ़ेंगे तो और जाएंगे आगे, और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे। सर बहुत यस, हेल्पफुल रहा वो। वी डिस्कस दैट वाज बहुत डेप्थ वाली क्वेश्चन थी, लेकिन वही है कि इस पेपर के लिए वो ज्यादा ही डेप्थ का था, उससे कोई फायदा हाँ सर, उतना नहीं है। वही सर लेकिन मेरा मेरा हाँ। पूरा विश्वास है कि आप लोग जितने एग्जाम फ्यूचर में दोगे, आपको वो जो क्वेश्चन आपने यदि मन से सॉल्व किया है, तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। अरे हाँ सर, आपको सर क्वेश्चन करते थे सर, उसमें मेरा ज्यादा सवाल नहीं बनता था, 50-55 होता था, बनता था वहां पे। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सर ना, मतलब 3 घंटे लग जाते थे मुझे, पूरे 3 घंटे बस पेपर 2 करने में। और मतलब लैंग्वेज समझ समझ के, दोनों भाषा मुझे, तो हिंदी भाषा का सर हूँ थोड़ा, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता था, हिंदी में पढ़ता, दोनों लैंग्वेज पढ़ पढ़ के, ताकि गलती ना हो, गलती कम करने के लिए। ताकि सर बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स ऐसे होते हैं सर, हिंदी में कुछ और हो जाता है, इंग्लिश में कुछ और हो यस जाता है। यस। तो इसकी वजह से सर मैं पेपर में भी यही यही किया इस बार। तो मतलब इससे भी सर बहुत सारे सवाल जो थे ना, नोट वाले जो सवाल थे सर, वो सही हो गया मेरे, मतलब हिंदी इंग्लिश करने की वजह से पकड़ में आ गया कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और पिछली बार दिया था तो उसमें ये नहीं किया था सर, हिंदी इंग्लिश फ्लिप करके, तो थोड़ा उससे गलत हो गया था मेरा। कुछ सवाल इससे भी इम्प्रूव हुए मेरे, हिंदी इंग्लिश दोनों गुड पढ़ने की वजह से सर। गुड, थैंक यू। या कृतिका, तुम्हारा नहीं हो पाया क्यों? अच्छा बोलो, शेयर योर थॉट्स। कृतिका, अनम्यूट कर लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, मेरा नेट हो गया है, एक्चुअली मैं थोड़ा ओके, लास्ट में बोलना चाह ठीक है रही ठीक है, थी अभी तो। अभी सब तो नेट वाले ही हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बिना नेट वाले को मैंने बुलाया था, लेकिन इसमें अब नेट वाले ही सभी आ रहे हैं। ओके ओके, गुड। ठीक है। तो मैं नहीं सर, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही मीटिंग में जुड़ी हुई हूँ, तो मैं एक्चुअली लास्ट में बोलना चाह रही थी, तो इस वजह से मैंने उस टाइम पे हैंड रेज नहीं किया हुआ था। ओके, बोलो, हाँ शेयर करो। सर मेरा जो स्कोर है वो पेपर 1 में 34 है, और पेपर 2 में 61 ही हो पाया है। और मेरा 61 नेट 61 इज वेरी लेस। यस यस सर। और मैं एक्चुअली एक बार आपने जो बात कही हुई थी, सभी स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट सिनेरियो होता है कि हर किसी के लिए आपकी कोई एक लाइन बहुत मैटर कर जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं स्कॉलर हूँ, तो कहीं न कहीं जेआरएफ के बारे में सोचते तो हैं हम सभी, लेकिन अब वो चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर नहीं करती। जैसे आपने बताया कि जेआरएफ के लिए बस उस अंधी दौड़ में नहीं लग जाना है, उस प्रिपरेशन यस में अपने आप को बेस्ट बनाना है, जिससे आप अगर दौड़ना ही है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दौड़ो, जेआरएफ के लिए क्यों दौड़ यस लगानी है। तो यस मैं हम आपकी उस लाइन को हमेशा याद रखती हूँ, और लगातार आपके साथ जुड़े रहने की वजह ये है क्योंकि मैं एक जेआरएफ में भी कभी बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, लेकिन मैं आपकी तरह एक अच्छा टीचर ज़रूर बनना चाहती हूँ। यस। तो
इसलिए मैं आपका जब भी ग्रुप स्टार्ट होता है तो मैं उसको बस फ़ौरन से मुझे जॉइन ही करना होता है, क्योंकि मैं आपके साथ सीखना चाहती हूँ। एक अच्छा टीचर बनना, क्वेश्चन की फ्रेमिंग, बच्चों को डील करना, ये सारी चीज़ें अगर आपका कुछ भी परसेंट भी अगर बन पाए, देन इट विल अभी मीन्स अभी अ अभी लॉट अभी फॉर जो अभी अभी रुको, मैं बीच में बोल रहा हूँ। अभी जो आपने सुना ना, म्यूजिक वर्सेस नॉइस, यस सर। इसका तो अच्छा टीचर वो है जो उसके दिमाग में म्यूजिक है और बच्चे के दिमाग में भी म्यूजिक ही सुनाई पड़ता है। यस सर, मैं एक्चुअली इससे पहले मैं दिल्ली में ही रहती थी, मेरा होम टाउन है वहाँ। तो मैं उस टाइम पे 11th-12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी और बहुत वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स हुआ करती थी मैं उनके बीच में। तो वहाँ से एक क्रेज़ था कि बचपन से ही मुझे था कि मुझे टीचर ही बनना है, और जब से आपके संपर्क में आई, तो मैं कहीं न कहीं वो मिरर देखती हूँ कि आप में खुद को देखती हूँ और खुद में आपको देखती हूँ। तो मुझे मतलब है कि बस मुझे आपकी तरह ही बनना है। आप एक आइडियल बन गए हैं मेरे लिए। तो बस उस जर्नी में ही मुझे लगे रहना है। जब मैं टीचर बन भी जाऊँगी ना, फिर भी मैं आपके बैच पढ़ती रहूँगी, मैंने तो सोच रखा है। श्योर, श्योर। ओके, थैंक यू, ऑनर्ड। वेलकम सर। यस, यतेंद्र, यतेंद्र बहादुर, या बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा मेरा नेट 92 क्वेश्चन सही है, बट जनरल का कट ऑफ 95 गया है, तो 3 क्वेश्चन शॉर्ट है उसमें। ओह, कोई बात नहीं। कहाँ चूक रह गई? पेपर 1 में कितना है, पेपर 2 में सर कितना है? पेपर 1 में मेरे 33 सही हैं और पेपर 2 में सर 59 ही सही हो पाया है। मुझे लग रहा है सर पेपर 2 में ही सर और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बट सर एक्सक्यूज नहीं करेंगे, लेकिन इतना फैक्चुअल एक्सपेक्टेड नहीं था। कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन थे मेरे सही थे, और ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन में कुछ सिली मिस्टेक्स ऐसे हैं सर। यस, यस। सो इनसे मतलब यतेंद्र जो बोल रहे हैं, मैं एक बार फिर से सबको कह रहा हूं जो इस प्रोसेस में फिर से शामिल होंगे, कि आप कभी भी लेटेस्ट क्वेश्चन से उतना ज्यादा जो है इफेक्टेड मत हो। ये मत सोचो कि अभी फैक्चुअल आ गया है दिसंबर में तो जून 24 में ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। इट मे रिटर्न टू जून 23 और मार्च 23, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और डीप क्वेश्चन था, थोड़े थोड़े फैक्चुअल थे। तो मैं ये सलाह दूंगा, अपने लिए भी, मेरे लिए भी सही है एज ए कोच, एज ए टीचर, एंड आप लोग के लिए भी सही है एज ए स्टूडेंट कैंडिडेट, कि आप स्टैंडर्ड लेवल की प्रैक्टिस करो, उसमें बह मत जाओ। अब ऐसा नहीं कि पूरा याद करने लगो कि वर्ल्ड बैंक का वो WTO का चीफ पूछा है तो सर वर्ल्ड बैंक के सारे चीफ का क्रोनोलॉजी रट जाते हैं, IMF का रट जाते हैं, नहीं करना है ऐसा। ओके, यस यस। प्रियतमा, कैसे हो? योर टर्न, अनम्यूट करके बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते। यस सर अच्छी हूँ सर। सर तुम्हारा जिस नेट टाइम हुआ है ना? यस सर। सर सर नेट में ज्वाइन की तो इसलिए सर हाँ मेरा ठीक है। इसके लिए कैसे ब्रेकअप कितना कितना है? सर पेपर 1 में 25 स्कोर हुई है, 25 क्वेश्चन करेक्ट। ओके। पेपर 2 में 68 क्वेश्चन करेक्ट। 68। तो पेपर 1 और इम्प्रूव होना चाहिए था, राइट? यस सर, होना चाहिए था सर। इफ आई विल से ऑनेस्टली, तो मैं इस बार नेट नहीं की थी, और मेरा बहुत सारे सिली मिस्टेक भी हो गई पेपर 2 में। तो इट वाज माय फॉल्ट सर, ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक SSC और मेनी अदर थिंग्स। तो मैं एक्चुअली नेट की प्रिपरेशन को ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पाई थी, लेकिन फिर भी अगर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाती थी एग्जाम के वक्त में, मेरा बहुत सिली मिस्टेक्स 2-4 क्वेश्चंस हो गई है पेपर को। ओके, तुम्हारी आवाज कट रही है प्रियतमा, तुम्हारी नेट लगता है तुम्हारे नेटवर्क में इश्यू है। तो ओके ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारा फोकस भी जो है SSB की तरफ बहुत ज्यादा हो गया था, इंटरव्यू तुमने दिया है, काफी तैयारी की है। सो गुड विशेस तुम्हें। और SSB का किसने, दीपक ने दिया है SSB का इंटरव्यू? नो सर, सर आई Who gave? थिंक शुभम शायद थे। शुभम, यस सर, शुभम सर। Okay. Yes, and finally, Nadeem, your turn. सर मुझे कुछ बोलना है सर।
हेलो हाँ हाँ प्रीतम बोलो। वो अब तुम्हारी आवाज ठीक आ रही है, सर। बोलो। सर मैं कहना चाहूंगी कि द पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रियली वंडरफुल सर, रियली यस वंडरफुल। मैं पिछले ग्रुप में भी थी, मैं लगातार ग्रुप से जोड़ चुकी हूँ, लेकिन ये जो ग्रुप है ना, एक मतलब एक जो ग्रुपिज्म की फीलिंग है ना, वो मुझे इस ग्रुप से ज्यादा मिली है। यू आर राइट। स्पेशली मैं थैंक करूंगी ममता को। वो जब भी कुछ क्वेश्चन ग्रुप में कोई मेंबर करता है तो वो सबको बोलती है कि भाया और दीदी। तो मैं जब उसकी मैसेज पढ़ती हूँ ना, तो मुझे उस पे बहुत प्यार आता है सर। These people are ओके, really वेरी wonderful. गुड, वेरी नाइस। ओके, यस ये यस, हूँ ये ग्रुप प्यारा ऐसा हूँ होता है मैं। मैं हूँ प्यारा। जस्ट बाय लक कि इतने बच्चे आते हैं एक साथ और बहुत अच्छे से जेल हो जाते हैं। ये जस्ट एक लक है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस है कि ये ग्रुप थोड़ा ज्यादा बॉन्डिंग मुझे भी फील हुई है, मैंने जैसा बताया, तो ऐसा होता है। ममता को मैं बोलना चाहूंगी कि वो बाणी बिहार में रहती है और मैं उसके आगे 2 किलोमीटर की आगे में रहती हूँ। मैं भी ओडिशा की हूँ। मैं उसको बोलना चाहती हूँ। विल मीट दीदी सुन सुन। soon you should meet. Okay, right. So yes, Nadeem, your turn. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर मेरा टोटल 98 क्वेश्चन सही थे। 30 क्वेश्चन Okay. इस पे पेपर 1 और 68 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस तो तुम वाले नेट पेपर तो में। क्वालिफाई किए हो ना? जी सर, नेट की हम अभी ज्वाइन किए सर, इसलिए डायरेक्ट हाथ उठ ओके के ओके, कर हाँ दिया हाँ, सर। ठीक है ठीक है। तो सर मेरा अभी मतलब हम तो बहुत लेट ज्वाइन किए थे ग्रुप में, 2-3 टेस्ट ही दे पाए थे, तो उससे बहुत हेल्प हुआ। लेकिन यूट्यूब के सारे वीडियो हम देख रहे थे, यूट्यूब से ही आपको फॉलो कर रहे थे। बाकी जो बुक्स था वो खरीदे थे, ऑब्जेक्टिव वाला आपको हम एक बार बताए भी थे इसमें। तो सर हम अभी 3-4 बार दे दिए, तो हर बार मेरा नेट हो रहा है। ओबीसी कैटेगरी से है, लेकिन हर बार इस बार तो 5 क्वेश्चन से रह गए, लेकिन इससे पिछली बार ऐसा था कि 2-3 क्वेश्चन से, फिर 3-4 क्वेश्चन से, मतलब जेआरएफ के करीब रहते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों हो नहीं पाता है। तो ओके, इस बार तो कोशिश करेंगे, अब जून में देख 3 बार कोशिश हो करो, गया लेकिन सर इतना मेरा। उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा है कि ठीक है, किसी चीज को मतलब लाइफ में तो अभी देखा, आपने देखा कि कोई पीजी नहीं अच्छा कर पा रहा है और एग्जाम नहीं कर रहा, लेकिन जेआरएफ क्रैक कर दिया, आपने ये भी देखा। तो ये चलता रहता है। लाइफ जो है एक दौड़ है। कोई कहीं पे कोई पीछे रह जाता है, कहीं पे कोई पीछे। ये कोई 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है कि आप शुरू करो और दौड़ जाओ, ऐसा नहीं है। तो दौड़ चलती रहती है। लाइफ में आप देखोगे, बहुत मजेदार चीज देखोगे कि पता लगा किसी ने जेआरएफ क्वालिफाई किया और वो जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन किया, और एक बच्चा जो है बहुत ही स्ट्रगल किया, वो नेट ही केवल क्वालिफाई किया, और वो कोई उड़ीसा के जो है किसी कॉलेज में उसने असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 साल बाद ज्वाइन किया। लाइफ की दौड़ चलती रहती है। और पता लगा कि आफ्टर 20 ईयर्स जो है वो उड़ीसा में जिसने ज्वाइन किया था, वो अभी जर्मनी में जो है वो भाषण देने जाता है, उसको पूरे लोग जानते हैं। और जेएनयू में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो एसोसिएट प्रोफेसर बन के वो गुमनामी के अंधेरे में है। बिकॉज लाइफ की दौड़ जो है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है। हर पल आपको, एवरी डे जब उठते हो ना, तो लाइफ एक ऐसी जादू है कि आपको पूरा 24 घंटे देती है अपने को इम्प्रूव करने के लिए। और रूसो का यदि आप थॉट को लो, तो केवल आदमी में ही जो है परफेक्टिबिलिटी का गुण है। मतलब आदमी के इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं है, जबकि और जानवरों की एकदम लिमिट है। हम अपने को इतना ऊपर ले जा सकते हैं। गांधी जी को देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन को देखो, मार्टिन लूथर किंग को देखो, जो ग्रेट लोग हुए हैं। हम लोग बोलते हैं राम एंड कृष्ण, ये सब जो है, हो सकते हैं कि वो लोग एक नॉर्मल हम लोग के जैसे इंसान हो, जिन्होंने अपने को इतना परफेक्ट बना लिया कि हम उसको गॉड मानने लगे। ऐसा भी हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी कर सकते हो, और लाइफ की दौड़ चलती रहती है। तो कभी मत सोचो कि मैं यदि इस फेज में मैं पीछे थोड़ा रह रहा हूं तो लाइफ में हमेशा पीछे रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, दौड़ चलती रहती है। जी सर, इस बार तो ऐसा लग रहा था कि मतलब 98 मेरे जो प्रोविजनल आंसर किए आए थे उस पे 98 ही था। उसके बाद क्वेश्चन चैलेंज हुआ, तो हमको लगा कि 2-3 क्वेश्चन बढ़ेगा, और ऐसे देखा जाता है कि 100 तक ऑलमोस्ट ओबीसी में जेआरएफ हो जाता है। तो हम बहुत खुश थे
कि चलो हो जाएगा, लेकिन हम अभी जब देखे तो मेरा जितने भी क्वेश्चन ड्रॉप हुए वो ऑलरेडी सही थे, या तो फिर एक बढ़ा है तो एक कम हो गया, यानी जितना था उतना ही रह गया। और कट ऑफ भी इस बार थोड़ा ज़्यादा हाई हो गया, इतना ज़्यादा शायद नहीं चाहता था। तो कोई बात नहीं सर, आपका जो वीडियो है या फिर जो ज्वाइन किए यहाँ पे मेंबरशिप ग्रुप में, तो ये सबसे फ़ायदा मिला है ज़रूर, और कोशिश करेंगे कि आगे अच्छा हो यस नेक्स्ट वाले। श्योर यस जी सर, थैंक यू सर। ओके देन। चलो ये मीटिंग काफी लंबी हो गई, मुझे थोड़ा सा काम भी है, कुछ मुझे फोन भी मिस्ड कॉल काफी आए हैं, तो मेरा ध्यान थोड़ा लगा हुआ है, कुछ लोगों को कॉल करना पड़ेगा मुझे। बट आई एंजॉयड अगेन वंस अगेन इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल। और मुझे बहुत सारे मैंने भाषण वैसे भी दे दिए हैं, तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कहने को इस मौके पे बहुत कुछ है, आप लोग के मन में बहुत कुछ होगा, और भी आप लोग भी शेयर करना चाहते होगे, आई नो। तो लेट्स होप विल मीट अगेन ऑन, ये ग्रुप तो रहेगा ही, अभी मैं ग्रुप को तो कोई डिलीट करता नहीं हूँ, तो आप लोग बॉन्डिंग आगे जारी रख सकते हो। और ऑफ कोर्स देयर विल बी वन न्यू ग्रुप विल बी स्टार्टेड फॉर जून, तो यू आर मोस्ट वेलकम यदि आप लोगों से जो भी उस ग्रुप में कंटिन्यू करना चाहते हैं। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर और लोगों को बताओगे, इन्फॉर्म करोगे, क्योंकि अभी भी स्टिल इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी हु नोज कि इस तरह की एक ग्रुप चलती है, the whole ecosystem of UGC NET में। तो that also responsibility is upon your soldier to inform as many students as possible, your juniors, your colleague and all, and let us see how it goes and how life goes on। और याद रखना जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है, और एक लास्ट चीज ये कि लाइफ जो है ऑलवेज एक कंटिन्यूअस जर्नी है, एक प्रोसेस है, उसको एंजॉयबल बनाओ। कोई पड़ाव और उस पर रुक करके कहीं पे खुश हो जाओगे और उसको पकड़ के और फिर उसी पे खुशी बनी रहेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। हॉब्स को याद रखना। तो जो चीजें मिल जाती हैं, खुशी उससे मिलनी बंद हो जाती है। खुशी का मतलब होता है जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करना खुशी है। आपको नेट नहीं मिला है, तो जब नेट हो जाएगी, जैसे ही नेट हो जाएगा आपको उससे खुशी मिलनी बंद हो जाएगी। फिर JRF चाहिए होगा, JRF मिल जाएगी तो 1 महीने के अंदर भूल जाओगे, फिर होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो होगा नहीं ये तो बड़ी छोटे शहर में, तो बड़े में शहर में बनना है, बड़े शहर में होगा कि मुझे यहाँ पे करनी है। फिर उसके बाद लाइफ में जो इतनी सारी आकांक्षाएं होंगी, आप याद करते चलोगे, और फिर हर जगह जो है जैसे ही आप पहुंचोगे वहां पे, तो आपको हॉब्स बैठे मिलेंगे, मतलब आपको खुशी तुरंत जो है वो गायब हो जाएगी जैसे ही वो चीज मिल जाएगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये है कि स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस इटसेल्फ। प्रोसेस को ही जो है मंजिल मानो। तो हर चीज ये मत सोचो कि इस 4 महीने हमने इतनी मेहनत की तो उसका क्या मिला। हमने एंजॉय किया ना, हम एक अच्छे इंसान बनने की तरफ आगे बढ़े, परफेक्टिबिलिटी जो हमें गॉड ने दी थी उसको और मैंने शार्पन किया, दैट्स ऑल। उसके बाद क्या हुआ सब बोनस है, एवरीथिंग इज बोनस। ओके देन, चलो मैं इस रिकॉर्डिंग को करता हूं बंद, और इस मीटिंग को सर करते हैं खत्म। ओके यस सर, थैंक यू सर। यस, एक सर आप